नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। साथियों, आज आप सबके बीच मैं कृष्ण बिहारी एक विचारात्मक तथ्य को लेकर के आया हूँ। आज हमारे देश के कर्णधारों, राष्ट्र के प्रशासनिक इकाई की सबसे उम्दा कोटि की प्रशासनिक इकाई यानी यूपीएससी की परीक्षा का आज रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें 933 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आज एनालिसिस का विषय है। कहा भी जाता है कि शिक्षा राष्ट्र की व मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ शिक्षा है वहाँ संपन्नता है, जहाँ शिक्षा है वहाँ समरसता है, जहाँ शिक्षा है वहीं संस्कृति और सभ्यता है, और जहाँ शिक्षा है वहीं देश की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके माध्यम से हम अगम को सुगम बना सके, असंभव को संभव बना सके और ऐसे तथ्यों की खोजबीन कर सके जहां कल्पना भी करना मुश्किल था। आज आप सबके बीच विचारात्मक तथ्य यह है कि भारत के यूपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित लाखों अभ्यर्थियों में से 933 अभ्यर्थियों का रिजल्ट सफल अभ्यर्थियों में रहा। उन 933 सफल अभ्यर्थियों में से अपने उमरिया ज़िला के कितने, और यदि संख्या ना के बराबर है, नगण्य है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो अबोध खेलने खाने के दिन वाले अबोध बच्चे इसके लिए जिम्मेदार हैं? कदापि नहीं। क्या वो अनपढ़, लाचार और निरीह अभिभावक जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक इकाई जिम्मेदार है? हाँ, 50%। और क्या सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, 50% उसका भी जिम्मेदारी है। नेता का मतलब केवल कुछ ही चीज़ों तक नहीं। नेता का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवेश के विकास के लिए उत्तम से उत्तम कदम बढ़ाया जाना, जो हमारे क्षेत्र में लगभग ना के बराबर है। मैं जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैंने अनुभव किया कि हम इतना पीछे क्यों हैं। तो हमने देखा कि आज सरकार विद्यालय को विद्यालय नहीं, भोजनालय बना चुकी है। सरकार का सबसे अधिक बजट बच्चों के पोषाहार
पड़ जाता है। सरकार का सबसे ज़्यादा बजट, सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों के खान पान और बच्चों के उपस्थिति पर रह होता है। आपने पेपर अखबार के माध्यम से कभी नहीं सुने होंगे कि आज फला गांव की स्कूल में प्रशासन के द्वारा निरीक्षण हुआ, जिसमें 99% कोर्स कंप्लीट पाया गया, या कोई शिक्षक के द्वारा कोर्स कंप्लीट न कराए जाने के कारण उसे दंडित किया गया। ऐसा मैंने तो नहीं सुना, हो सकता हो आप कभी सुने हो। अब आप सोचिए कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है। दूसरी बात, मैंने सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो ये निश्चित मानिए कि जब हम अपने घर में कोई काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कुछ अपने सहयोगी रखते हैं। सहयोगी जब काम करने में थोड़ी सी आनाकानी करता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति होती है। काम जब स्वयं का होता है तभी मन से करते हैं, अन्यथा थोड़ी से थकान महसूस हुआ ही करती है, स्वभाव है। जब प्रशासनिक इकाई काम में लापरवाही करती है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है उनके ऊपर दबाव बनाना, उनके ऊपर हर संभव आर्थिक, सामाजिक या मानसिक उनके ऊपर प्रेशर बनाए, ताकि वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। मैंने सत्ता पक्ष से या प्रशासन पक्ष से ये दोनों रवैया कभी नहीं सुना। इसीलिए मैं अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण इन्हीं दोनों इकाइयों को, प्रशासनिक इकाई और सत्ता पक्ष, इन दोनों को मानता हूँ। साथियों, एक कहावत है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मैंने अनुभव किया है कि जब हम केवल सत्ता लोलुप लोगों को सत्ता में बिठाएंगे, जिनके अंदर अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर राजनीतिक हो, इसके विकास के लिए यदि हम काम ना करें, केवल सत्ता में बने रहने के लिए काम करें, और जब तक ऐसे लोगों को हम सत्ता में बैठाए रहेंगे, तब तक ऐसी ही अकर्मण्यता हमारे सामने आती रहेगी। हम हर क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे। और यदि कोई मान लीजिए पहले से मजबूत है, वो अपने बच्चों को हमारे क्षेत्र का मुंह तक न दिखाया हो, उसके बच्चे कहीं यदि सफल हो ही जाएं, तो उसको अपने क्षेत्र में गिनती नहीं की जाती है। गिनती उसकी होती है जो हमारे क्षेत्र में रह के और ऐसे अद्भुत और उत्तम कार्य करे। साथियों, आज आपके विचार का समय है कि हमने, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, तब कोई बात नहीं, पर जब हमारे बीच हाथ हाथ टेक्नोलॉजी है, हाथ हाथ हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, अरबों खरबों की व्यवस्था रख रखाव हेतु रखी गई है, इसके बावजूद भी यदि हम माइनस में ही हैं, तो ये विचारात्मक पक्ष है। विचार करें कि हमने कितना खोया और क्या क्या पाया। साथियों, हो सकता है आप सबके वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी बात ना हो, क्योंकि एक कहावत है, हमने 10वीं में पढ़ा था, मीराबाई का पद, जौहर की गति जौहर जाने, की जिन जौहर होए। मैं कृष्ण बिहारी जब किसी ज़िले के, किसी राज्य के छात्रों में देखता हूँ कि
गिनतियों में है, सैकड़ों, जिनकी संख्या सैकड़ों में होती है, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, AIEEE मतलब मिडजिट क्वालिफाई करते हैं। कितनी खुशी होती है। लेकिन वही दूसरी ओर मैं मायूस हो जाता हूँ कि मेरा क्षेत्र, जब मैं उनके बीच कभी चर्चा में आता था कि भाई हमारे क्षेत्र का बच्चा आज IAS बन गया, हमारे क्षेत्र का बच्चा आज IIT क्वालिफाई कर गया, मायूस हो जाता था, मायूस हो जाता हूँ कि मेरा क्षेत्र पीछे क्यों। मेरे साथियों, विचार करिए। और जिस तरह कहावत है ना कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक और स्वच्छ भोजन करना चाहिए, उसी तरह विकासशील क्षेत्र बनाए रखने के लिए विकसित मानसिकता वाले लोगों को सत्ता में बैठाएं और पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रशासनिक पक्ष से जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से काम करवाएं, तभी हमारे क्षेत्र का विकास संभव है। जय हिंद, जय भारत।